बिहार में एक तरफ चौथे चरण में शिक्षकों के लिए 80,000 के करीब बहाली निकलने वाली है। नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, तो दूसरी ओर भर्ती प्रक्रिया में विभाग की खामियों को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन भी जारी है। 2 महीने से पटना के गर्दनीबाग में 17वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन तो कर ही रहे हैं। इसी बीच TRE 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर भी शिक्षक अभ्यर्थी धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन शिक्षक अभ्यर्थियों से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान शिक्षक अभ्यर्थियों का जोश हाई नजर आया और उन्होंने तेजस्वी यादव पर भरोसा जताया कि हम लोग TRE 3 का एग्जाम दिए थे। जिस एग्जाम इसका हुआ था 7वां महीना में हुआ था, तो उस समय एग्जाम दिए थे। उस समय पोस्ट था 87,774 पोस्ट था, लेकिन जब रिजल्ट दिया तो 66,000 यहीं पर रिजल्ट दिया गया। वहाँ पर भी 21,000 सीट बच गया। किस कारण से बचा वो हम लोग को नहीं पता है, लेकिन जब 66,000 में जो रिजल्ट दिया गया, उस 66,000 को भी हम लोग डाटा एक निकाले तो उसमें देखा गया कि 35 से 40,000 ही स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है। एक स्टूडेंट का 3 जगह रिजल्ट हो गया है, यानी कि वही स्टूडेंट का 6 to 8 में भी है, 9th 10th में भी है और 11th 12th में भी है। वो ज्वाइन करेगा कहीं एक जगह, बाकी का 2 जगह सीट खाली रहने वाला है। तो वो जो खाली रहने वाला सीट है उस पर हम लोग सप्लीमेंट्री का रिजल्ट का मांग कर रहे हैं। क्यों मांग कर रहे हैं? हम लोग का भी नंबर उतना ही है जितना पे आप किसी को बहाल करके आज नियुक्ति पद दिए हैं गांधी मैदान में। इसी को लेकर के आज गर्दनीबाग में हम लोग 49 दिन से बैठे हुए थे। पक्ष के कोई भी नेता आज तक मिलने के लिए नहीं गया, ना हाल चाल पूछने के लिए गया है। तो हम लोग को उम्मीद है कि जिस तरह से 17 महीना में तेजस्वी भैया काम किए हैं, पूरा उम्मीद है कि सप्लीमेंट्री पे सदन में मुद्दा उठा करके हम लोग का हक दिलाएंगे। अच्छा, अभी भी आप लोगों की बात हुई उनसे? क्या उन्होंने कहा? वो बोले हैं कि हमको ये मुद्दा पता है, हम जो है विधानसभा में लिख करके दिए हैं, आप लोग का मुद्दा उठाएंगे। उम्मीद है कि ये आपकी मांगों को पूरा करवा सकते हैं? पूरा उम्मीद है। जिस तरह से युवा के लिए भैया काम कर रहे हैं, पूरा उम्मीद है कि हम लोग का भी काम करवा देंगे। हम लोग का हक जो है वो दिलाएंगे। मेरा नाम विक्रम कुमार। सर हम BPSC TRE 3 के कैंडिडेट हैं। हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, 87,000 पे बहाली आया था, 66,000 पे रिजल्ट जारी किया गया। एक ही कैंडिडेट का मल्टीपल रिजल्ट जारी कर दिया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी टीचर वाला में ऐसा होता है कि ज्वाइनिंग के बाद भी होता है, जिस कारण से और भी बहुत सारा सीट खाली हो जाता है। फाइनली ये जो ज्वाइनिंग देंगे तो वो 30 से 35,000 लोग ज्वाइन करेंगे। 87,000 वैकेंसी थी। हम लोग सेम मार्क्स लाए हैं और हम लोग डेट ऑफ बर्थ से सीनियरिटी जूनियरिटी के आधार पे छट गए हैं। हमारी सिंपल मांग है सरकार से कि जैसे BPSC TRE 1 के अंतर्गत सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, BPSC ने अभी भी नोटिस निकाल दिया है कि अगर अधियाची विभाग हमें आदेश देती है तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। हम शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करते हैं, विनती पूर्वक अनुरोध करते हैं, कई बार मिले हैं, लेकिन वो बहुत ही निष्ठुर व्यवहार कर रहे हैं हम लोगों से और वो कोई भी आश्वासन हमको लिखित नहीं दे रहे हैं, बस हम लोग को भगा दे रहे हैं। वो ब्यूरोक्रेसी वाला रवैया उनका है। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांग सुने और BPSC। तेजस्वी यादव के पास आप लोग आए हैं, वो तो सरकार में नहीं है, उनके पास क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं कि इनसे हमारी बहुत उम्मीदें हैं, युवा हैं और इनका पिछला का रिकॉर्ड 17 महीना जो वो सरकार में काम किए थे, तो उससे हमें उम्मीद जगी है और रोजगार ये बहुत सारा दिए हैं। और हम चाहते हैं कि इनके अंतर्गत जैसे ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, ठीक उसी प्रकार अभी भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए और डाटा का खेल नहीं हो। सरकार दिखाती है 87,000, ज्वाइन कराती है 30,000, फिर इसी को TRE 4 TRE 5 ऐसा नहीं करे। सरकार तो एक तरफ तो बोलती है 10 लाख के बदले 12 लाख हम नौकरी देंगे, लेकिन 5 लाख को ही ये 12 लाख काउंट करवाना चाहती है। ये नहीं करे सरकार। हमारे सिंपल बहुत उम्मीदें हैं इनसे, तभी तो हम लोग ये पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल करेंगे सर। पक्ष और विपक्ष 2 ही होता है। अगर पक्ष नहीं सुन रहा है, बहुत बार गए हैं, तो हम क्या करेंगे? हम तो इन्हीं के पास आएंगे, विपक्ष के पास, और तो हम कहीं जा नहीं सकते। हम लोग संवैधानिक तरीके से ही अपने मांगों को रखेंगे। और हम लोग पिछले 50 दिन से गर्दनीबाग में हम लोग का आंदोलन अनवरत 24 घंटा चालू है। सर हम लोग के पास खाने का पैसा नहीं रहता है, हम लोग एक टाइम खा के रहते हैं और सरकार हमारी सुध नहीं ले रही है। हम क्या करें? हम लोग मरेंगे कि नहीं? तेजस्वी सर ने कहा है कि हमें पता है तुम्हारी मांगे। इन्होंने वहाँ भी देखे होंगे स्टेज पे सर, इन्होंने हाथ में लेके बैनर लेके खिंचवाया था फोटो, और वो बोले हैं कि तुम्हारी मांग को हम विधानसभा में रखेंगे और हम पुरजोर कोशिश करेंगे तो तुम्हारी मांगे पूरी हो। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजय मिश्रा हुआ। मेरा नाम नेता प्रतिपक्ष ने क्या आश्वासन दिया?
देखिए, आश्वासन तेजस्वी यादव से हम लोग को मिलते आया है। हम लोग के धरना पे भी तेजस्वी यादव गए थे और ये देखिए, हम लोग का जायज़ मांग है। हम लोग का जो वैकेंसी निकला था उसमें लगभग 87,774 पोस्ट पे वैकेंसी निकला था और वो वैकेंसी सिर्फ दिखाने के लिए इतना डाटा का वैकेंसी निकला था। उसमें जब रिजल्ट दिया गया तो बहुत सारा कैटेगरी में जितना उसको आरक्षण वाइज सीट मिलना चाहिए था, जैसे आज आरक्षण का यहाँ पर बात हो रहा था, जितना आरक्षण वाइज सीट मिलना चाहिए बीसी कैटेगरी में, ईबीसी कैटेगरी में, बहुत सारा पिछड़ा कैटेगरी में जितना आरक्षण वाइज सीट मिलना चाहिए तो उतना आरक्षण वाइज सीट नहीं मिला। बहुत सारा लगभग 50% से ज्यादा सीट वहां पे काट लिया गया है। ठीक है, मतलब कि उतना रहते हुए भी नहीं दिया गया और उसके बाद इस तरह से करके लगभग 21,000 सीट को चुरा लिया गया। 21,000 सीट को वैकेंसी दिखा करके चुरा लिया गया है। मतलब कि इतना वैकेंसी दिखाते हैं, पहले 21,000 चुरा लिए, 66,000 रिजल्ट दिए और 66,000 में आप बताइए कि आप किस किस को रिजल्ट दिए हैं। जो लड़का वो काउंसलिंग कराने भी नहीं जा रहा है, वो काउंसलिंग कराने, यानी कि जब काउंसलिंग हुआ तो वहां पर 51,000 मात्र 389 लोग ही काउंसलिंग करवाए और उस काउंसलिंग में भी लगभग 3 जगह एक ही कैंडिडेट काउंसलिंग करवाया है। तो बताइए ये कहां का न्याय है? आप 87,774 पोस्ट का जो वैकेंसी का खेल खेलते हैं, आप फाइनल ज्वाइनिंग आप मात्र 50% से घटाकर मात्र 40% ही करवाते हैं। ये कहां का न्याय है? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लोगों को कहा, ये बताइए। देखिए, तेजस्वी यादव जी हम लोग के बहुत ही प्रिय हैं, समझ गए। इनके सत्ता में 17 महीने जो इन्होंने काम किया है, सही बात है। ये कहीं भी छुपाने वाली बात नहीं है कि TRE-1 में इनका सरकार था तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था और लोगों को न्याय मिला था। TRE-2 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला था। वहां से गांधी मैदान से मुख्यमंत्री जी घोषणा किए थे 14,000 कुछ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, लेकिन जैसे ही कुछ दिन के बाद ही लगभग 2-4 दिन के बाद सत्ता पलट गई और एनडीए की सरकार आ गई और सप्लीमेंट्री का बच्चों का बुरा हाल हो गया। समझ गए, TRE-2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया। जब इनका सरकार हटा जैसे ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया तो समझ लीजिए कि कहां से रोका जा रहा है हम लोग को। समझ गए, इनका सत्ता था तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था और इनका सत्ता जैसे ही हटा तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया। और TRE-3 में भी हमसे उम्मीद है, इनसे उम्मीद है कि विधानसभा में ये आवाज उठाएंगे और आने वाली सरकार भी इन्हीं की होगी। आने वाली सरकार भी इन्हीं को होगी अगर हम लोग की मांग उठाएंगे। अगर हम लोग को अगर सप्लीमेंट रिजल्ट दिया जाएगा तो सरकार भी इन्हीं को होगी। कहे कि हम लोग के साथ एक युवा नहीं है, 15 से 20,000 रिजल्ट की बात है। हर युवा के पास 20 से 25 उसके पारिवारिक लोग हैं, तो इसमें लगभग 3 से 4 लाख वोट का अंतर होगा। मेरा नाम सन्नी राजू, हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार शिक्षक भर्ती के लिए TRE-4 की तैयारी कर रही है, लेकिन TRE-3 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो कब जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी चाहते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। हालांकि इसको लेकर अभ्यर्थियों ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की और इनका मानना है कि तेजस्वी यादव ने इनसे वादा किया है कि वो इनकी मांग को विधानसभा के पटल पर रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।